नमस्कार, एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 12th का 11.3 एक्सरसाइज कैसे सिमना का डिफ्रेंसिएशन का 4 का 1 नंबर बताने जा रहा हूँ। और सवाल है यहाँ पे x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इजिकल टू x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n। तो फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सवाल यहाँ पे दिया है क्या, देखिए x टू दी पावर m y टू दी पावर n है ना, इजिकल टू x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n। ये आपका सवाल दिया है। तो सर्वप्रथम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम x के सापेक्ष इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएशन है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है, u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए v कांस्टेंट डी बाई डी एक्स प्लस यू कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप u है और सेकंड स्टेप क्या है, ये v है। तो ये u इंटू वी पर है, तो देखिए v बाहर रहता है, तो v क्या है, x टू दी पावर m, सॉरी u क्या है आपका x टू दी पावर m और v y टू दी पावर m, तो y टू दी पावर m बाहर है। फिर dx टू दी पावर m बाई डी एक्स प्लस, बीच में देखिए प्लस का टर्म होता है, फिर u बाहर होता है, तो u आपका क्या है x टू दी पावर m dy टू दी पावर n, चैन रूल पे चलेगा, dy अगेन dy बाई dx, ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें इक्वल टू, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, dx माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n बाई dx माइनस वाई। अब पुनः देखिएगा, अब क्या करेंगे, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो टर्म है x माइनस वाई, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस है बीच में। अब यहाँ देखा जाए, अब हम जानते हैं एक सूत्र x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n x टू दी पावर, यहाँ पे देखिए y टू दी पावर n। अब ये देखिए x टू दी पावर m है, ये m आगे आ जाएगा इस फॉर्मूले से, m x टू दी पावर m माइनस 1, n माइनस 1 होता है, पुनः प्लस देखिए x टू दी पावर m। अब देखिए इसमें वो dy टू दी पावर n है, तो देखिए x टू दी पावर n का n आगे जाता है, y टू दी पावर n है, ये n आगे आ जाएगा, y टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि x में x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, देखिए अब उसी प्रकार से ये देखिए n के रूप में x टू दी पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है, n के रूप में क्या है m प्लस n, तो ये m प्लस n आगे आ जाएगा, तो m प्लस n आगे आ जाएगा। पुनः देखिए क्या होता है, n x टू x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, इस टर्म पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए dx कट गया, तो क्या हो गया 1 माइनस dy बटे dx हो जाएगा। बहुत ही मजेदार सवाल है ये। अब देखिए ये क्या हो गया, x, अब एक सूत्र होता है, देखिए x टू दी पावर m माइनस n, हम इसको लिख सकते हैं x पे पावर m बटे x पे पावर n, हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ x पे पावर m माइनस 1 है, तो अब देखिए ये हम इसको लिख सकते हैं y टू दी पावर m आगे लिख देते हैं, x टू दी पावर m बाय x टू दी पावर 1। क्यों, क्योंकि देखिए x पे पावर m माइनस 1 है, तो m माइनस n, तो n नीचे लिखा जाता है, वो m ऊपर लिखा जाता है। उसी प्रकार x टू दी पावर m माइनस 1 है, x की पावर m ऊपर होगा, x पावर 1 x। अब देखिए x टू दी पावर m, यहाँ भी देखिए तो क्या है n को आगे लिख दिए, x टू दी पावर m y टू दी पावर n माइनस 1 है, हम इसको लिख सकते हैं y टू दी पावर n बटे y टू दी पावर 1, क्योंकि y टू दी पावर n माइनस 1 है, y टू दी पावर n बटे y टू दी पावर 1, इसका मतलब y टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, इंटू क्या है dy बटे dx बराबर m प्लस n x माइनस वाई टू दी पावर। अब देखिए ये भी x टू दी पावर m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर m बटे x पे पावर n, तो x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस n बटे x माइनस वाई टू दी पावर n, क्योंकि फिर x पे पावर m बटे x पे पावर n होगा, तो m प्लस n माइनस 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स है। अब यहाँ देखिए x टू दी पावर m और y टू दी पावर n, सॉरी y टू दी पावर n है, x टू दी पावर m और y टू दी पावर क्या है n, x टू दी पावर m और y टू दी पावर n कॉमन ले लीजिए,
एक्स टू दी पावर एम, वाई टू दी पावर एन कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बच गया क्या, देखिए एम बटे एक्स, क्योंकि ये और ये कॉमन आ गया, तो एम बटे क्या बच गया एक्स प्लस, अब देखिए ये एक्स पे पावर एम वाई टू दी पावर एन कॉमन आ गया, तो क्या बच गया एन बटे वाई बच गया, इंटू अंदर में क्या बच गया डी वाई बटे डी एक्स बच गया। अब देखिए बराबर एम प्लस एन, अब देखा जाए यहाँ पे एक्स माइनस वाई टू दी पावर क्या है एम प्लस एन। अब एक्स माइनस वाई टू दी पावर एम प्लस एन का सवाल में जो वैल्यू दिया गया इसका क्या दिया, एक्स पे पावर एम वाई टू दी पावर एन, यानी इस टर्म का वैल्यू दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं इसके जगह पर एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं इस चीज को, बाय क्या है एक्स माइनस वाई वन माइनस डी वाई डी एक्स। अब देखिए बराबर में एक जात क्या हो गया कैंसिल, एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या बच गया है एम बाय एक्स प्लस एन बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नीचे कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एम प्लस एन बटे एक्स माइनस वाई बच गया, गुना हुआ एक से, तो एम प्लस एन बाय एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसको एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर माइनस एम प्लस एन बटे एक्स माइनस वाई इसके साथ गुना हुआ, तो क्या हो जाएगा एम प्लस एन बटे एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यानी ये जो टर्म हुआ ये इसके साथ भी गुना हुआ और ये जो टर्म हुआ इसके साथ गुना। अब देखिए एक एक जात को एक साथ कीजिए, इसका मतलब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एक जात है, इसको एक साथ करेंगे और इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो अब यहाँ देखा जाए बहुत ही अच्छी सवाल है। अब देखिए ये एन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इस टर्म को इधर लिखते हैं, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एम, ये क्या है एम प्लस एन बटे एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, अब देखिए ये m बाय एक्स ये उस पक्ष की ओर चला जाएगा, ये प्लस में तो उस पक्ष की ओर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात ये टर्म इधर क्या है m प्लस एन बाय एक्स माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा m बाय एक्स माइनस m बाय एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बच गया n बाई वाई प्लस m प्लस एन बाय एक्स माइनस वाई बच गया बराबर। अब यहाँ पे देखा जाए इस दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों का, और x इसके साथ गुना हो जाएगा और ये x माइनस वाई उसके साथ, तो x गुना m एम एक्स n गुना x प्लस एन एक्स माइनस देखा जाए m गुना x माइनस एम एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस m गुना y एम वाई। देखिए x वाला टर्म इस टोटल टर्म से और x माइनस वाई m से गुना हो गया। अब देखिए m गुना x माइनस एम एक्स माइनस माइनस प्लस m गुना y। अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स कैंसिल हो गया। अब देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स, अब y इंटू एक्स माइनस वाई का एलसीएम y इंटू क्या हो गया x माइनस वाई। अब ये जो n इंटू एक्स ये इस टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा n इंटू एक्स एन एक्स एन इंटू वाई माइनस एन वाई, फिर देखिए y इंटू एम प्लस एम वाई, वाई इंटू एन प्लस एन वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया एन एक्स प्लस एम वाई, एन एक्स प्लस एम वाई बच गया, और x इंटू एक्स माइनस वाई बच गया, x इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होगा कैंसिल, यहाँ भी x माइनस वहाँ भी x माइनस वाई कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस एन वाई और प्लस एन वाई कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सॉरी इंटू क्या हो गया एन एक्स प्लस एम वाई बाय वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एम वाई, ये देखिए एन एक्स प्लस एम वाई बाई क्या है एक्स। अब देखिए यहाँ भी एन एक्स प्लस एम वाई, यहाँ भी एन एक्स प्लस एम वाई, एन एक्स प्लस एम वाई, एन एक्स प्लस एम वाई कैंसिल। तो अब देखा जाए विद्यार्थी लोग डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए ये वन बाई वाई बच गया इंटू वन बाई वाई
इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 1/x। अब ये y ये ऊपर चला जाएगा तो dy/dx इक्वल टू ये y ऊपर चला जाएगा तो y/x आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखें अच्छा सवाल है। और हम ये कहेंगे आपको मेरे वीडियो को अवश्य देखें, मेरे वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो 11.3 का मैं 5 नंबर बताने जा रहा हूँ। इफ यदि cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, आप देखें इसे। तो सबसे पहले देखिएगा cos y इक्वल टू x इंटू cos a प्लस वाई है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू cos y बाय cos a प्लस वाई। x बराबर ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए ये u/v पर है, तो u/v का जो डिफरेंशिएशन होता है, u/v का जो डिफरेंशिएशन होता है, u/v का डिफरेंशिएशन होता है v कांस्टेंट du/dx माइनस u कांस्टेंट du/dx बाय v स्क्वायर। तो अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx/dx हो जाएगा इक्वल टू, अब u/v है, देखिए v बाहर रहता है तो v क्या है आपका नीचे वाले पक्ष को जो नीचे रहता है, तो cos a प्लस वाई बाहर हो गया। आपका देखिए डिफरेंशिएशन u का होता है, u आपका क्या cos y d cos y, तो d cos y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चैन रूल पे चलेगा, बीच में माइनस तो माइनस कर दे, u बाहर होता है, u आपका क्या है cos y, तो cos y बाहर हुआ। डिफरेंशिएशन किसका होता है v का, v क्या है आपका नीचे वाला d cos a प्लस वाई, चैन रूल में पुनः डी ए प्लस वाई, पुनः देखिए ये डी ए यानी अब देखिए डी ए बाई डी एक्स, यानी ए कॉन्स्टेंट में प्लस वाई है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखा जाए बाई क्या होता है वी स्क्वायर बटे क्या होगा वी स्क्वायर, तो वी आपका क्या है कॉस ए प्लस वाई यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर नीचे होता है। अब देखिए डी एक्स एक्स का डिफरेंस है डी एक्स बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पे देखा जाए डी एक्स कैंसिल, तो ये क्या बच गया 1, ये यहाँ के क्या बच गया 1 बच गया। ये 1 जो है ये देखिए नीचे वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स कैंसिल हो गया 1 बच गया, तो यहाँ पे देखिए 1/1, ये नीचे वाला ऊपर गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखा जाए कॉस ए प्लस वाई, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो कॉस वाई है, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, माइनस आगे कर दिए, तो ये साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, माइनस आगे कर दिए, पुनः देखिए माइनस कॉस वाई, फिर देखिए कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई हो गया। अब देखिए ए जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इसका मतलब हो गया 0 हो गया डी एक्स 0, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया, 0 प्लस क्या हुई कॉन्स्ट ए है, ए का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब 0 को यदि डी वाई बाई डी एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, इसलिए हम इसको केवल क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो देखिए पहले प्लस वाले पक्ष को लीजिए, तो पहले प्लस वाले को, ये क्या है साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है, यानी इससे हम कॉमन लिए डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन ए प्लस वाई और फिर क्या होगी कॉस वाई। अब देखिए ये माइनस वाले पक्ष को उस साइड लिख दीजिए, माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू क्या है साइन वाई, इधर लिख दिए, ठीक ना, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को इधर लिख दिए। अब देखिए एक सूत्र होता है क्या होता है, देखिए एक सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अर्थात साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए क्या है साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, इसका मतलब ए ये है और बी क्या है आपका ये है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी,
तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए का मान क्या है, ए माइनस बी होता है, ए का मान क्या है ए प्लस वाई, देखिए ए माइनस बी, तो ए का मान ए प्लस वाई, अब फिर बी का मान क्या है वाई, तो लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, माइनस वाई कर दिए। अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू साइन ए, इंटू क्या बच गया साइन ए। अब देखिए ये इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, इसलिए डी वाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ केवल साइन ए बच गया, डी वाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय ये साइन ए भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या सिद्ध करना था, यानी यहाँ पे हो तो डी वाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होते साइन वाई, ये प्रूव कर दी आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।